हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सेंटर में। तो आज हम एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे और वायुमंडल में कितने परतें हैं ये सब के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर का पेपर से वायुमंडल के क्वेश्चन लगाइए, आपसे ज़रूर बनेंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वायुमंडल की डिफरेंट परतें किस आधार पर बांटी गई हैं। तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बांटी गई है। सबसे पहले अब कौन कौन सी परतें हैं उसे देख लेते हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बादल है, बैलून है, मतलब इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। और ये वाला ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक दे सकते हैं। 7 से 18 किलोमीटर तक होता है, या फिर कहीं कहीं आपको 7 से 20 किलोमीटर भी मिलेगा। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा वो आप टिक करके आइएगा। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल कहते हैं और इसमें ओजोन परत होता है। और ओजोन परत की मोटाई 15 से 35 किलोमीटर तक की मान सकते हैं, या फिर 20 से 40 किलोमीटर तक मान सकते हैं। मतलब 20 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। 15 से 35 रहा तो ऑप्शन में उसे टिक करेंगे, या 20 से 40 रहा तो उसे टिक करेंगे। फिर उसके बाद मेजोस्फेयर को मध्यमंडल कहते हैं। जो भी उल्का पिंड टूट कर आती है तो वो पृथ्वी पर अगर आएगी तो आग लग जाएगा। तो ये मध्यमंडल जो है वो हमें उल्का पिंडों से बचाता है। यहीं पे उल्का पिंड नष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आता है करमान लाइन। फिर है थर्मोस्फेयर का निचले वाले भाग को आयन मंडल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है इग्जोस्फेयर। और फिर इन दोनों इग्जोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच के भाग को एक्सोबेस कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब डिटेल से सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों मैं आपको ये करमान लाइन के बारे में बता देती हूँ। करमान लाइन क्या होता है? यहाँ से हमारा स्पेस बिगिन हो जाता है, मतलब स्पेस शुरुआत हो जाता है। लोग जाते हैं, अगर कोई करमान लाइन से ऊपर चला गया मतलब कि वो स्पेस में चला गया। अब चलिए दोस्तों, क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ते हैं। क्षोभ मंडल क्या है? यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। यह 7 से 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और इसमें जलवाष्प और कण होते हैं। वायु में छोटे छोटे कण होते हैं ना, जैसे वायु में क्या क्या रहता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रहता है, इतना ही मेन है, इतना मेनली होता है। तो इसकी कभी कभी आपसे अरेंज करने के लिए पूछ देते हैं। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है दोस्तों। फिर उसके बाद ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन सबको पता है 78%, ऑक्सीजन 21%। फिर उसके बाद हमारा आता है आर्गन 0.93%। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। फिर उसके बाद और गैसें होती हैं जो कि बहुत कम होती हैं। हाँ, और अगर हम क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो अलग करती है एक रेखा, उसे बोलते हैं ट्रोपोपोज। तो हम एक बार रिवाइज कराते हैं दोस्तों। यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह 7 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मौसम के संबंधी सारी घटनाएं इसी में होती हैं। इसमें जलवाष्प और कण होते हैं। 165 मीटर की ऊंचाई तक जाने पर तापमान 1 डिग्री से घट जाता है। और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करता है। और हमने सीखा कि इसमें जो कण होते हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन के बाद आता है आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल कहते हैं दोस्तों। इसमें ओजोन होता है और ओजोन की मोटाई अगर क्वेश्चन में आंसर 15 से 35 20 किलोमीटर की होती है। 15 to 35 किलोमीटर अगर ऑप्शन में है तो उसे टिक करेंगे, या फिर 20 to 40 किलोमीटर है तो उसे टिक करेंगे। हाँ, यह क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है। या 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, मतलब कि या 20 से 50 तक आएगा, या फिर 15 से 50 तक आएगा, इस तरीके से। यह सूखी परत है क्योंकि इसमें थोड़ा पानी होता है। एक और बात दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, जलवाष्प घटने लगता है, पानी घटने लगता है। यह परत उड़ान के लिए फ़ायदेमंद है, मतलब कि इसी में हवाई जहाज़ चलते हैं। क्योंकि इसमें मौसम नहीं है, इसमें मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती है, तो वायुयान आराम से चल सकता है। इस परत में ओजोन परत पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वायुमंडल की
ओजोन परत क्या करता है दोस्तों? ओजोन परत जो सूर्य से यूवी विकिरण आता है उसे अवशोषित कर लेता है और जो हानिकारक किरणें होती है उसे सिर्फ रिलीज करता है। ओजोन परत में रेफ्रिजरेटर के निकलने वाले धुएं CFC के कारण छेद हो रहा है दोस्तों। अब स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को अलग करने वाले को स्ट्रेटोपोज कहते हैं। एक बार रिवाइज कराते हैं दोस्तों। स्ट्रेटोस्फीयर ये क्षोभमंडल का ऊपरी भाग है। इसमें ओजोन परत होता है 15 से 35 या फिर 20 से 40 या 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह परत सूखी है क्योंकि इसमें जलवाष्प नहीं है और मैंने बताया कि जलवाष्प जैसे ऊपर जाते हैं घटता जाता है। इसमें हवाई जहाज़ें चलती हैं और इस परत में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या करता है? ओजोन यूवी किरण से हमें बचाता है। और ओजोन परत में छेद क्यों हो रहा है? वह CFC के कारण। CFC कहाँ से निकलता है? एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से। और स्ट्रेटोस्पोज किसे कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच के लाइन को मेसोस्फीयर। इसे मध्यमंडल कहते हैं दोस्तों। मेसोस्फीयर समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है। यह सबसे ठंडा होता है क्योंकि जैसे जैसे हमने पढ़ा कि जैसे सो ऊपर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। तो यह मेसोस्फीयर सबसे ठंडा परत है। फिर उसके बाद मेसोस्फीयर की सतह में 50 किलोमीटर से वो शुरू होता है क्योंकि 50 किलोमीटर तक यह ट्रोपोस्फीयर का ख़त्म हो गया था और 85 तक जाता है। मतलब 50 से 85 तक मेसोस्फीयर हो गया। इसमें भी तापमान डिक्रीज करेगा दोस्तों और 80 किलोमीटर तक या -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, इसलिए सबसे ठंडा परत मेसोस्फीयर है। इसमें उल्कापिंड जलते हैं। जब मैंने बोला दोस्तों कि उल्कापिंड जो आते हैं ना वो इसमें नष्ट हो जाते हैं। इसके ऊपरी सीमा को मेसोपोज कहा जाता है, जहाँ मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को अलग करता है। ये बहुत ईजी है दोस्तों। वो जैसे देखिए ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच वाले सीमा क्या कहेंगे? ट्रोपोपोज। स्ट्रेटोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच वाली सीमा को कहेंगे स्ट्रेटोपोज। इसी तरीके से मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच वाले सीमा को मेसोपोज। जो पहले होता है ना उसमें बस पोज लगा देने का। अब आता है बाह्य वायुमंडल, जिसे हम थर्मोस्फीयर कह रहे थे। थर्मोस्फीयर को बाह्य वायुमंडल कहते हैं क्योंकि यहाँ से हमने दिखाया था दोस्तों आपको कि इसमें करमान लाइन स्टार्ट हो गया। मेसोस्फीयर के बाद करमान लाइन, मतलब इसके बाद अब स्पेस शुरू हो गया। बाह्य वायुमंडल यह मेसोस्फीयर के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। इसमें रेडियो तरंगे इस परत के द्वारा परावर्तित होती है, जो हम रेडियो तरंगे भेजते हैं ना। और लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन में आए कि अगर बाह्य वायुमंडल नहीं रहे तो आयन मंडल लगाएंगे, क्योंकि इसका जो निचला परत होता है उसे आयन मंडल कहते हैं। देखिए अभी ये ठंडा परत क्यों था ये? क्योंकि मेसोस्फीयर तक ही टेम्परेचर घटता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ने का ये भी कारण है कि इसमें उल्कापिंड जलते हैं, तो जलेगा तो आग निकलेगा, तो इसके कारण से इसमें टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसमें ऑरोरा और उपग्रह होते हैं। उपग्रह तो आप समझते होंगे, सैटेलाइट। ऑरोरा क्या होता है दोस्तों? ऑरोरा क्या होता है? सूर्य से जब चार्ज पार्टिकल आता है, और ये मैंने बताया कि करमान क्या होता है? करमान एक बाउंड्री है, उसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का यह बाउंड्री है। तो वो चार्ज पार्टिकल, सन के चार्ज पार्टिकल या पृथ्वी के बाउंड्री से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आता है तो फोटोन रिलीज होता है। फोटोन मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब लाइट, और वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। उस तरह के चीज़ को ऑरोरा कहते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों। आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर क्या है? निचले थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर कहते हैं। बताया दोस्तों रेडियो तरंग किस में परिवर्तित होती है? तो हम अगर आयनोस्फीयर लगाएंगे, अगर वायुमंडल नहीं रहा तो। ऐसे एग्जैक्ट आंसर आयनोस्फीयर ही होता है दोस्तों। आयन मंडल, इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसे आयन कहा जाता है। इस परत को पृथ्वी के वातावरण की परत के रूप में भी परिभाषित किया गया है। यह बाह्य डीए और सौर विकिरण द्वारा आयनित होते हैं। यह 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है आयनोस्फीयर।
देखिए दोस्तों, आयनोस्फीयर और बाह्य वायुमंडल को सेम मान सकते हैं। अब बात है दोस्तों वायुमंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर कह रहे थे। यह सबसे बाहरी परत है। इस क्षेत्र में क्या होता है, अगर आप इस क्षेत्र में चले जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे, ये इस्केप हो जाता है, अणु और परमाणु इस क्षेत्र में इस्केप हो जाता है। यह 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब हम दोस्तों वो करमान लाइन, वो से क्रेमन लाइन कहते हैं। क्रेमन लाइन मैंने बता दिया था पहले कि पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच का एक सीमा है। मतलब कि क्रेमन लाइन के बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है। एक्सोस्फीयर क्या है, यह हम कह सकते हैं यह पृथ्वी का वायुमंडल नहीं, यह मोटे वायुमंडल के पारंपरिक वातावरण के शीर्ष के रूप में माना जाता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों आप ये वीडियो देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना ना भूलें।